जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली होगी। शरीरधारी गुरु में और जगत गुरु शिव में क्या अंतर है? शरीर में कोई भी आएगा, कुछ बंधन होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ न कुछ तो होगा। शरीरधारी गुरु भी शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में जो साहब ने बताया, तो साधना से, मंत्रों के जप से, स्पर्श से यानी छूकर या अपने पास बैठाकर या साधना बताकर या मंत्र का जप बताकर आपके मेरे मन को पूरी तरफ उन्मुख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और सबके लिए संभव नहीं। आज के इंसान के लिए तो और ज्यादा असंभव है, क्योंकि जिंदगी में हलचल बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, भौतिक आकर्षण यानी जगत का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसमें मन का शिव पे ध्यान लगाना या आसन लगाना, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहां भी ऐसी बात होती है तो कभी ऐसा हुआ करता था कि साधु जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन अब जंगल इतने कम हो गए कि साधु भी अब जगत में ही दिखते हैं। यानी इस हलचल में शिव का ध्यान हो जाए, ये बड़ा कठिन है, लंबी प्रक्रिया है, श्रम खाते हैं। और एक सीमा के बाद शरीरधारी कोई भी गुरु एक सीमा तक तो आपको लेकर जा सकते हैं, आगे उसके महादेव की दया ही आपको खींच सकती है। तो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में साहब ने कहा कि जो जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के आओगे तब मेरे शिष्य होगे। महादेव के पास ये बाध्यता खत्म। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण, किस संप्रदाय के हो, महादेव यानी परम सत्ता के पास ये बाध्यता भी खत्म। क्योंकि जाति हमने और आपने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, महादेव ने नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये हमने आपने बनाए, महादेव ने नहीं। महादेव ने तो सबको अपना अंश ही दिया, सबके अंदर वो शिव का अंश ही है। तो महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया। और वो एक ऐसी सत्ता है जहां कोई नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां अगर वो नियम लगाएंगे, जगत गुरु शिव अगर नियम लगाएंगे कि जो शाकाहारी है वो सिर्फ मेरे शिष्य बनेंगे, तो फिर बाकी तो छूट जाएंगे। वो अगर नियम लगाएंगे कि सिर्फ इस धर्म के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर वो जगत के गुरु नहीं होंगे। जगत का गुरु, देखिए ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही। शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय से परे की चीज है। कोई भी गुरु, परंपरा, इन चीजों से परे की चीज ही होती है। चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक। शैक्षणिक गुरु भी यानी स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु भी अगर गुरु है, तो वहां अपने बच्चे को भेजते समय हम ये नहीं सोचते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वहां गुरु है और शिष्य है, विद्यार्थी है। तो सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यानी जब शैक्षणिक संस्थानों में जाने में, स्कूल में जाने पे बाध्यता खत्म हो जाती है, तो आध्यात्म की धरती पे जगत गुरु शिव के रास्ते पे जो चलेगा, वहां कौन सी बाध्यता काम करेगी? एकमात्र परम सत्ता वो ऐसी है जहां राक्षस भी उसके अपने हैं, देवता भी उसके अपने, जहां इंसान भी उसके अपने, नर लोक, नाग लोक और देवलोक, तीनों लोक जो इस धरती पे कहे गए, वो सब के सब एक समान रूप में किसके अपने हैं? तो शिव के हैं। हम कथाओं में सुनते हैं, हम
हमने सुना है अपने पूर्वजों से या हमने जो दृष्टांत देखे हैं, सब में यही परिलक्षित होता है कि काल कूट विष भी जिसने पी लिया दूसरों के लिए, दूसरों के हित का जब उठ गया त्रिशूल भी, यानी दूसरों के हित के लिए जब उन्होंने त्रिशूल तक उठा लिए हैं, तो महादेव कैसे हैं इसकी कल्पना तो हम आप कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। न उनके तत्व को जान सकते हैं, तो तत्व न जानाते। आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। ही दृश्योसी महेश्वर, हे महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। या दृश्योसी महादेव, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप जो हैं जैसे हैं, आपको हम सबों का प्रणाम है, क्योंकि आप ही एक है जो सबको गले से लगाते हैं, चाहे वो अमृत शंभु उड़क उड़ के बल जा गलहार लेंगे शंभु। उड़क यानी सांप, सांप भी जो तिरछा चलता है, सांप भी जो जहर रखता है, सांप भी जिसकी प्रवृत्ति है आप बचाइएगा और वो आपको डस लेता है, उसकी ये प्रवृत्ति है। लेकिन वो भी सीने के बल जब महादेव के पास जाता है, महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। तो हम सबके गुरु शिव, जगत के गुरु शिव जब ऐसे हैं, तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता